Hello everyone, welcome to my social education classes. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे क्लास से इन्जॉय कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ। तो आज हमने ज्योग्राफ़ी हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमने 7th क्लास की ज्योग्राफ़ी पढ़ ली है और हमने 6th क्लास का स्टार्ट कर दिया है। हमने 6 भी ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आज हम 6 लेसन पढ़ेंगे। हमने कल 5 तक पढ़ लिया है। तो मेरी क्लास में मैं पहले खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ़ यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ओके। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। देखिए, हमने सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ लिया है, ग्लोब पढ़ लिया है, पृथ्वी की गतियाँ पढ़ लिया है, मानचित्र पढ़ लिया है और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हमने पृथ्वी के परिमंडल को 2 पार्ट में पढ़ा है क्योंकि ये बहुत बड़ा था, तो हमने इसलिए सोचा कि हम इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कवर कराएंगे, तो मैंने करा दिया है। और आज हम शुरू करेंगे 6th लेसन, भारत के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है, भारत के प्रमुख स्थल रूप। तो एक बार आप देख लीजिए क्या है। हेडिंग्स आपको मैं दिखा दूं एक बार। ये रहा हमारे भारत के प्रमुख स्थल स्वरूप। हम इसमें पर्वत पढ़ेंगे, पर्वत कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे। कुछ वलित पर्वत होते हैं, कुछ भ्रंश वाले पर्वत होते हैं। वैसे तो पर्वत 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम वो कुछ ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, पठार पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे और एंड लास्ट हम स्थल स्वरूप एवं लोक पढ़ेंगे, ठीक है, स्थल स्वरूप एवं लोक पढ़ेंगे। तो ये है हमारा आज का टारगेट जो हम पढ़ेंगे। तो फिर चलिए हम अपने नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब हम कर चुके हैं, ओके। हमने 4th लेसन भी कर लिया है। हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके करा था, जो सेकेंड पार्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज हम पढ़ेंगे 6th लेसन, 6 पार्ट, जिसका नाम है पृथ्वी के स्थल स्वरूप। तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती हैं। कहीं आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा एरिया, तो कहीं आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। कहीं आपको पर्वत मिलेंगे तो कहीं आपको पठार मिलेगा, कहीं आपको बिल्कुल हरी हरी घास मिलेंगी तो कहीं आपको बिल्कुल मैदान मिलेगा। तो ये है हमारा जो एक समान नहीं है। अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, ये कुछ ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं और कुछ समान हैं, ओके। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो ये प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ठीक है, ये प्रक्रिया के अकॉर्डिंग बनते हैं। आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी की सतह है तो कहीं नीचे धंस जाती है तो कहीं पर ऊपर उठ जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह लगातार घिसती रहती है और टूटती रहती है, तो इसी टूटने की प्रक्रिया को, लगातार घिसने बनने की प्रक्रिया को, जो बाह्य इफेक्ट होते हैं उनके कारण टूट रहा है, ठीक है, लगातार बन रहा है इसी को। और पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, ठीक है। अपरदन की प्रक्रिया द्वारा
सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो अपर्दन होता है तो सतह नीचे हो जाती है, लेकिन जब इनका निक्षेपण होता है तो फिर से इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत क्या होता है? तो ये आप देखिए, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक ऊंचाई है पृथ्वी की सतह, ये हमारा सतह है, ये हमारा ऊंचाई है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल है, हमने तो नहीं बनाया है, प्राकृतिक ऊंचाई है। इसका शिखर छोटा, ये देख सकते हैं आप, ये छोटा है, ठीक है। और ये यहाँ से कितना चौड़ा है और आधार इसका चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। ये क्षेत्र मान लो इतना भी होगा, कोई कुछ इतना होगा, तो उससे बहुत ऊंचा होता है। और ऊंचाई पर जाने पर जलवायु इनकी ठंडी हो जाती है, ठीक है। हिमानी क्या होता है? कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां बहती हैं, ठीक है। श्रृंखला पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकता है, जिसे श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। तो श्रृंखला पर्वत का एक रेखा क्रम में होता है, जैसे ये है, ये है। जैसे हमने वो नॉर्थ अमेरिका में क्या पढ़ा था? कौन सा पहाड़ है नॉर्थ अमेरिका में? एंडीज़ पर्वत, ठीक है। तो एंडीज़ पर्वत नॉर्थ अमेरिका में ये ना एंडीज़ पर्वत। तो ये इनकी श्रृंखला को, ये लगातार ये जो एक लाइन से इतनी सारी होती हैं, इनकी श्रृंखला कोई क्रम में व्यवस्थित है। ये क्रम में व्यवस्थित है ना, इसी को श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। और ये सैकड़ों किलोमीटर में फैले रहते हैं। हिमालय, आल्प्स, एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका। आई एम सॉरी फॉर से नॉर्थ अमेरिका। एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, ब्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। कौन कौन से? वलित पर्वत, ब्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत क्या होते हैं? वलित पर्वत देखिए, ये मैंने बोला ये एक ये कॉन्टिनेंट आया, इधर से एक कॉन्टिनेंट आया और ये नीचे नहीं धंस रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है, तो ये दोनों प्रेशर लगा कर ऐसे हो गए। अब देखिए वलित पर्वत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये हमने एक हाथ लिया, ये लिया, अब ये दोनों अपने में बल लगा रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि मैं भी नीचे नहीं हूँगा, मैं भी नीचे नहीं हूँगा, तो ये इनका दोनों पावर इक्वल है। तो अब ये दोनों पावर इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे से झुकने से एग्री नहीं है, तो ये फिर इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से निर्माण हो गया। ये देखिए आप, इस तरह से, ये जो इस तरह से बन रहा है, यही है हमारा वलित पर्वत, ठीक है। तो जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंक्वाकार है। देखिए ये हमने इस तरह से बनाया था ना, अब ये शंक्वाकार बन गया ना, आपको देख सकते हैं, ये देखिए ये शंक्वाकार है, शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी है। कहाँ पर है अरावली पर्वत श्रृंखला? भारत में। ब्रंशोत पर्वत, जब बहुत बड़ा भाग टूटकर तथा ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित हो जाता है, तब ब्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। इसे यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र को उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी आता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब यहाँ से ये मैग्मा लावा निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये बाहर निकल के पूरा ज्वालामुखी आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा उठा दिया इसने, ठीक है, ज्वालामुखी आ गई। अब ये ज्वालामुखी से निर्माण हो गया ये पहाड़, ये पर्वत, तो इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। तो ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? एक जापान में फ्यूजियामा पर्वत है और एक अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है। पठार क्या होता है? उठी हुई सपाट भूमि होती है, ठीक है, थोड़ी उठी हुई होती है और थोड़ी सपाट होती है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है,
ठीक। मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजारों मीटर तक हो सकती है। पठार नए या पुराने हो सकते हैं। पठार नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, केन्या में तंजानिया का पठार और पूर्वी अफ्रीका का युगांडा का पठार। इसी तरह से है ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर बढ़ते हैं तिब्बत। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बत का। पठार को प्लेट्यू बोलते हैं। तो विश्व पठार मतलब विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा गोल्ड एंड डायमंड है, इसका माइनिंग कहाँ किया जाता है? अफ्रीका में है। यहाँ पे बहुत बड़ा गोल्ड मतलब मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में मिनरल्स है अफ्रीका में। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर हमारा यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, झारखंड के आसपास है, झारखंड में ही है। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत जो कि हवाई द्वीप है, और ये किसका है? यूएसए का है। तो ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत है। सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,250 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है ये। हमारा एवरेस्ट तो 8848 है, लेकिन ये मोनाकी पर्वत 10,205 है। मैदान क्या होता है? समतल भूमि के बहुत बड़े भाग वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान प्रमुख उदाहरण है। मनुष्य के रहने खेती के लिए उपयोगी यही है। तो आज का हमारा क्लास यही कंप्लीट होता है, और आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको जो टॉपिक पसंद आया मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत नीड है। आप देख सकते हैं मुझे पहले नोट्स मेकिंग करना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है, तो आप मुझे डबल मेहनत करना पड़ता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये नोट्स किसको चाहिए। ये नोट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्प है, मतलब उसमें भी हेल्प करेगा। ज्योग्राफी ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ता है, एनसीईआरटी, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी है, और स्कूल के लिए तो है ही है। तो आज के लिए यही हम क्लास वाइंड अप करते हैं। तो ठीक है, बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।